मैजिकल मनी कार रोबोट। दूर अंतरिक्ष में कई प्रकाश वर्ष दूर एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी में एक एमपीडब्ल्यू नाम का प्लैनेट था। उस प्लैनेट पर कोई ऑर्गेनिक लाइफ नहीं थी। वहां पर कई सारे रोबोट्स रहते थे। उस प्लैनेट के रोबोट्स स्पेस एक्सप्लोर करने में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। उन रोबोट्स में से कुछ स्पेस रोबोट्स कहते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ नाम का एक प्लैनेट है और वहां पर ऑर्गेनिक लाइफ है। वो रोबोट्स अर्थ पर की ऑर्गेनिक लाइफ पर रिसर्च करना चाहते थे और वो कहते हैं कि अर्थ पर टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, पर उनको हमारे बारे में पता है। इसीलिए हमें उनसे चुप कर सारी रिसर्च करनी होगी। और इस तरह एमपीडब्ल्यू प्लैनेट के रोबोट्स इस मिशन के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। सारे रोबोट्स एक रोबोट को इस रिसर्च के मिशन पर भेजने के लिए तैयार करते हैं और वो रोबोट स्पेसशिप में बैठकर वॉर्म होल से ट्रैवल करके अर्थ पर पहुंच जाता है। अर्थ पर लैंड करते वक्त स्पेसशिप में खराबी आने से वो स्पेसशिप लैंड होने के बजाय एक गांव में जाकर क्रैश हो जाती है। उस गांव में प्रवीण नाम का एक लड़का रहता था। प्रवीण बहुत गरीब लड़का था और वो अपने घर में अकेला रहता था। वो हमेशा अपने घर के बाहर बैठा हुआ रहता था। उस रोबोट की स्पेसशिप प्रवीण के घर के पास ही क्रैश होती है। स्पेसशिप क्रैश होते देख प्रवीण हैरान हो जाता है और वो तुरंत स्पेसशिप की ओर बढ़ता है। उस स्पेसशिप में से वो रोबोट निकलता है। रोबोट बहुत घायल था। प्रवीण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते गया। रोबोट प्रवीण को देखकर कहता है कि मेरे बारे में तुम किसी को भी मत बताना। प्रवीण उससे कहता है कि तुम पहले अपने आप को फिक्स कर लो। चलो मैं तुम्हें अब मेरे घर ले जाता हूँ। घर जाने के बाद वो रोबोट प्रवीण से कहता है कि मुझे अपने आप को और स्पेसशिप को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। क्या तुम मेरे लिए वो चीज़ों को ला सकते हो? तब प्रवीण रोबोट से कहता है कि लेकिन मेरे पास इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। रोबोट को पैसों के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने प्रवीण से इस बारे में पूछा। तब प्रवीण एक आदमी को बताते हुए कहता है कि उस आदमी के हाथ में जो नोट है उसे पैसे कहते हैं। रोबोट उस आदमी के हाथ में रखी नोट को स्कैन कर लेता है। और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से पैसा बना देता है। उन पैसों को देखकर प्रवीण हैरान हो जाता है। तब वो रोबोट प्रवीण को सारी चीजें लाने के लिए कहता है। तब प्रवीण कहता है कि मुझे इन पार्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं इन पार्ट्स को कैसे लाऊं? फिर वो रोबोट प्रवीण के साथ चलने की बात करता है। फिर उस बात पर प्रवीण कहता है कि
अगर तुम मेरे साथ आओगे तो फिर लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। ये कहकर वो दोनों सोचने लगती हैं। थोड़ी देर बाद प्रवीण को एक सुझाव आता है। वो उस रोबोट को एक कार में मॉडिफाई होने के लिए कहता है और उसे एक कार की फोटो बताता है। वो रोबोट तुरंत उस कार में बदल जाता है। फिर प्रवीण उस कार में बैठ जाता है और उन चीजों को लेने के लिए निकल जाता है। बहुत देर तक ढूंढने पर उन्हें वो सारी चीजें मिल जाती है और वो घर वापस आ जाते हैं। रोबोट अपने आप को और अपनी स्पेसशिप को बनाने में लग जाता है। पास के एक शहर में एक साइंटिस्ट था। वो स्पेस लाइफ पर रिसर्च करते रहता था और वो भी स्पेसशिप को अर्थ पर उतरते हुए देख लेता है। साइंटिस्ट सोचता है कि अगर एलियन उस स्पेसशिप में हो तो मैं उसे पकड़कर उस पर रिसर्च करूंगा, और अगर वो एलियन बहुत खतरनाक हो तो मैं उसे पकड़ने के लिए ट्रेन लोगों को और अपना एक स्पेशल रोबोट बनाकर वो क्रैश वाली जगह पर ले जाऊंगा। फिर साइंटिस्ट उस स्पेशल रोबोट को एक ट्रैक्टर में बनाकर ले जाता है ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चल सके, और वो साइंटिस्ट उस ट्रैक्टर रोबोट पर बैठकर उस गांव में जाता है। क्रैश लोकेशन सर्च करने पर उसे प्रवीण के घर का लोकेशन मिलता है। साइंटिस्ट प्रवीण के घर के पास जाता है। ट्रैक्टर को दूर से ही आते हुए प्रवीण देख लेता है। और वो उस रोबोट को अपनी स्पेसशिप को छुपाने और तुरंत कार में बदल जाने के लिए कहता है। तब वो रोबोट अपनी स्पेसशिप को इनविजिबल कर देता है और कार में बदल जाता है। थोड़ी ही देर में साइंटिस्ट उसके स्पेशल ट्रैक्टर रोबोट से प्रवीण के घर पहुंच जाता है और स्पेसशिप को ढूंढने लगता है। साइंटिस्ट प्रवीण को बुलाकर उससे पूछता है कि यहाँ कोई चीज आसमान से आकर क्रैश हुई है, क्या तुमने उसे देखा है? तब प्रवीण कहता है कि हाँ, यहाँ कोई चीज आसमान से गिरी थी, पर अगले दिन वो वहां से गायब हो गई। तब साइंटिस्ट उसे उस जगह को बताने के लिए कहता है। प्रवीण उस साइंटिस्ट को क्रैश साइट पर ले जाता है और साइंटिस्ट को उस जगह के बारे में बताता है कि यहाँ उसने किसी चीज को क्रैश होते देखा है। साइंटिस्ट उस क्रैश साइट पर बहुत ढूंढता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। वापस लौटते वक्त साइंटिस्ट प्रवीण की कार के पास से गुजरता है। तभी वो साइंटिस्ट के पास की एलियन डिटेक्टर मशीन के बजने लगती है। तब वो साइंटिस्ट हैरान हो जाता है कि ये मशीन किस चीज से अलर्ट हो रही है। उतने में उस साइंटिस्ट की नजर प्रवीण की कार पर पड़ती है। तब वो प्रवीण से उस कार के बारे में पूछता है। प्रवीण कहता है कि वो कार उसके डैड की है। फिर वो साइंटिस्ट प्रवीण से पूछता है कि इतनी महंगी कार तुम्हारे डैड ने कैसे खरीदी? तब प्रवीण कहता है कि उसके डैड एक फॉरेन कंपनी में काम करते थे। कंपनी में लॉस होने पर अब वो गांव आ गया है।
ठीक है कहकर वहां से चला जाता है और चुपकर प्रवीण पर नजर रखना शुरू कर देता है। तब वो रोबोट कार से वापस रोबोट में बन जाता है। ये सब वो साइंटिस्ट देख लेता है और वो ट्रैक्टर रोबोट को रोबोट बनाकर उसे उस रोबोट को लाने के लिए कहता है। ट्रैक्टर रोबोट उस रोबोट को पकड़ने के लिए प्रवीण के घर जाता है। प्रवीण उस ट्रैक्टर रोबोट को देखकर रोबोट को स्पेसशिप स्टार्ट करने के लिए कहता है। उतनी ही देर में ट्रैक्टर रोबोट वहां आकर उस रोबोट पर हमला करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वो रोबोट तेजी से अपनी स्पेसशिप में चला जाता है। ट्रैक्टर रोबोट उस रोबोट को पकड़ने के लिए उस स्पेसशिप में घुस जाता है। और वो रोबोट ट्रैक्टर रोबोट को अपने साथ ही वापस ले जाता है। ये सब को देखकर प्रवीण और साइंटिस्ट हैरान रह जाते हैं। प्रवीण साइंटिस्ट से कहता है कि आप ये बात किसी को भी मत बताइए। तब वो साइंटिस्ट कहता है कि अब तो मैं उस प्लैनेट को हर हाल में ढूंढूंगा। ये कहकर वो साइंटिस्ट वहां से चला जाता है।